जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो भी बच्चे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके पास कंफ्यूजन ये रहता है कि गेस क्वेश्चन कौन सा खरीदा जाए और क्वेश्चन बैंक कौन सा खरीदा जाए। इन सब विषय पर बात करने वाले हैं। और ये जो अभी 6 महीना बचा है, ये तो मान लेते हैं कि अब अगस्त से जोड़िए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम है, यानी कि मान लिया जाए तो 5 महीना आपके पास है। इस 5 महीना में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा कैसे नंबर ला सकते हैं, इन सब विषय पर चर्चा होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकाशन का जो गेस पेपर बढ़िया है। मार्केट में ब्रिलियंट का भी है, हाई टारगेट का भी है और एग्जाम मास्टर का भी है, और ये जो है हमारे पास बीबीडी और एमबीडी का भी आता है। ये नया नया प्रकाशन के बुक है। और एक जो है वो ब्रिलियंट का, मैं अभी आप सबों से बात करने वाला हूं कि किस प्रकाशन का आप गेस पेपर लेंगे। अभी केवल और केवल बात होगी गेस पेपर पर। तो आपको मैं बता दूं कि गेस पेपर, बहुत सारे गेस पेपर मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे गेस पेपर है जो पूरे क्वेश्चन को ही रख दिए है, माने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो गेस का मतलब क्या हुआ? गेस क्वेश्चन में माने कम क्वेश्चन होना चाहिए कि बच्चे उसको याद कर ले और उसमें से आने की संभावना ज्यादा रहे। तो बहुत सारे ऐसे गेस पेपर है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो उसको हम गेस, बढ़िया गेस नहीं कहा जा सकता है। बढ़िया गेस किसको कहा जाएगा? कम क्वेश्चन में अधिक आने की संभावना होती है। तो इसके लिए तो मैं मानता हूं कि ब्रिलियंट सबसे बढ़िया है। यानी कि आप देखो, बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए आपको गेस पेपर लीजिए। तो गेस पेपर मैं सजेस्ट कर लूंगा कि ब्रिलियंट का गेस पेपर आप लीजिए। ब्रिलियंट का गेस पेपर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो गेस पेपर में ब्रिलियंट का, ठीक है, उसमें कम क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और मैं कहूंगा कि आंसर जो है उसका आंसर ना लिख करके आप अपने से खुद से आंसर बनाइए। जो सर ने आपका आंसर बताया उसको आप उसको याद करिए, क्योंकि आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि आपको ब्रिलियंट के गेस पेपर लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर बेहतर है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मार्केट में दो तरह के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। एक क्वेश्चन बैंक जो है ईयर वाइज है, यानी 2012 में क्वेश्चन, उसमें मिक्स है, सभी चैप्टर का दिया हुआ। और एक मार्केट में अवेलेबल है चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज में दो प्रकाशन, एक आलोक का और एक जो है ब्रिलियंट का। ठीक है, तो आलोक और ब्रिलियंट में अगर कंपेयर किया जाए, टारगेट का भी है, तो आलोक और ब्रिलियंट में मेरे को लगता है कि आलोक कम दाम में मिल रहा है, ब्रिलियंट थोड़ा सा कुछ रुपया ज्यादा है, 10-12 रुपया अधिक है। तो मैं कहूंगा कि उसका भी ब्रिलियंट का ही क्वेश्चन पेपर लीजिए, और कौन सा? जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। यानी आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन पेपर लेना है। ये देख लीजिए, ये ब्रिलियंट का जो है यही आपको मार्केट में इसी पेज पर है, ऐसा ही मिलेगा आपको। तो इसको आप ले लीजिए। इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। चैप्टर में भी जो सब टॉपिक है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अंग्रेजी, हिंदी सबका मिल जाएगा। यानी कि सभी साल के जो प्रश्न है उसको दिया गया है, लेकिन उसको चैप्टर वाइज कर दिया गया है और उसमें भी टॉपिक वाइज कर दिया गया है। यानी क्वेश्चन बैंक में अगर सबसे बढ़िया कहा जाए तो मेरे हिसाब से ये ब्रिलियंट का है, और गेस पेपर में भी ब्रिलियंट का है, तो उसको आप ले लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं, तो गेस पेपर में भी मैंने क्या बताया, ब्रिलियंट का ही ले लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि टॉप करने वाले या जीतने वाले, टॉप करने वाले या जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं। यानी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यानी टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मैंने आपको बताया, इस तरीका से आपको फॉलो करना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास होना चाहिए, गेस पेपर और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और मैं जब 2 महीना 1.5 महीना रहेगा तो आपको प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। और लास्ट महीने में आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा, एक रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। रिवीजन से चीजें याद रहेगी और प्रैक्टिस से आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा।
तो दो चीजें याद रखिएगा लास्ट समय में, रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए। तो टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आपको जीतने के लिए ठानना पड़ेगा, मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत होगी। आपको अपने लक्ष्य को जो है एक मतलब कि वाल पर, अपने जहां पर आप स्टडी करते हैं वहां पर चिपका लेना चाहिए कि मेरे को इस बार जो एग्जाम आने वाले उसमें इतना नंबर लेकर के आना है, मेरे को टॉप करने वाला है, करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको अपने लक्ष्य को पहले से निर्धारित कर लेना होगा। यानी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, अब जो बातें हैं मैं उसको अगर बात करूं कि टॉप करने वाले विद्यार्थियों को क्या क्या करना चाहिए, तो पढ़ाई का प्लान बनाइए। पढ़ाई का आपको पहले तो प्लान बनाना होगा। ठीक है, तो पढ़ाई का प्लान बनाइए। उसमें दो चीजें ध्यान रखिए, टाइम टेबल। एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, जब आपको पढ़ने में अच्छा लगता है और जब आपके घर का माहौल शांत रहता है उस समय आप डिसाइड कीजिए कि मेरे को टाइम टेबल में वो चीजें समय रहना चाहिए। एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए जो आपकी डेली रूटीन को सूट करे, जिस समय आप पढ़ सके। दूसरा है डेली गोल, यानी कि प्रत्येक दिन अपने गोल को डिसाइड करना होगा कि आपको आज क्या क्या चीजें पूरा करना है, कैसे आपको करना है। यानी कि डेली गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। यानी कि जो आप पर डे, प्रत्येक दिन डेली जो आपने गोल सेट किया कि आज हमको ये चीजें कर लेना है, तो उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको इसी चैनल पर मैंने सिलेबस भी बताया है और मैंने एक बात और भी बताया है कि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप पढ़ लिए तो बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाया जा सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने डबल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डबल क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैक्सिमम जो चैप्टर मैंने 7 से 8 चैप्टर मैंने बताया था कि अगर उसको आपने पूरा कर लिया तो बहुत बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिलेबस, तो पूरा सिलेबस समझे और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। यानी पूरे सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न कहां से आते हैं, किस तरीके के प्रश्न है, कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न आता है, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और बुक और स्टडी मटेरियल, बुक और स्टडी मटेरियल में एनसीईआरटी बुक को भी प्रीफर कीजिए। तो एनसीईआरटी बुक को थ्रूली, यानी कि उसकी जो थ्योरी के साथ में थ्रूली पढ़िए, क्योंकि ये बेस स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। तो स्ट्रॉन्ग, आप बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एनसीईआरटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, रेफरेंस बुक पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जो आपके सर ने लिखाया है। तो उसके बाद जो रेफरेंस बुक है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको अभी बता दूं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, टॉप जो भी लोग करते हैं उन लोगों में एक चीज कॉमन होती है, उसको मैं बता दे रहा हूं। चाहे चलिए उसको हम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, ये तो चीजें हम लोगों ने देख लिया था, बुक। अब देखिए साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर आपको देखना पड़ेगा। तो सोल्व पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर को सोल्व करिए। ठीक है, और इस चैनल पर आपको जो भी है क्वेश्चन बैंक को भी तैयारी कराया जाएगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए उसकी स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी। तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है और मैं अब कंटिन्यू आप लोगों के लिए मेहनत करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पैटर्न और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको आपको समझना पड़ेगा। रेगुलर रिवीजन, यानी आपको रिवीजन पर भी फोकस करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, रिवीजन से आपको चीजें याद रहती है। ठीक है, तो रिवीजन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो रिवीजन, रेगुलर रिवीजन करें ताकि जो पढ़ा है वो भूल ना जाए। यानी आपको रिवीजन करेंगे तो चीजें याद रहेगी। नोट्स, खुद के नोट्स बनाइए, आप अपना नोट्स बनाइए, पढ़ करके समझ करके आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाइए और उन्हें रिवीजन करिए। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक अच्छे विद्यार्थी के जो पढ़ने का जो शेड्यूल होता है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको बताऊं, उसको आप एकदम लिख लीजिएगा। पहले बच्चों को क्लास करना चाहिए, वो कहीं भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां से आपको पहले क्लास को समझिए, क्लास कीजिए
और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको बुक में जाकर के पढ़िए, यानी क्लास के बाद बुक पढ़िए और बुक पढ़ने के बाद आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स जब बना लीजिए तो रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए भाई? तो रिवीजन कीजिए और रिवीजन के बाद आपको क्या करना है? तो ये टेस्ट देना है। ये पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए जो भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं और पढ़ाई का इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं अपने जिंदगी में, तो उनको ये चीजें क्लास के बाद बुक पढ़ना चाहिए, बुक के बाद खुद का नोट्स बनाना चाहिए और नोट्स के बाद उसको रिवीजन करना चाहिए और रिवीजन हो जाए तो टेस्ट दे करके जांचना चाहिए कि उन जो भी चीजें पढ़े उसमें से आपने कितना गेन कर पाए, कितना समझ पाए। ठीक है, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट। तो प्रैक्टिस, मैंने बोला था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉक टेस्ट सॉल्व करें और अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें कि आपका नंबर कितना आ पा रहा है और कहां पे कमी रह गई है, उसको आप दूर करें। मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए और इस चैनल पर आपको मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे ऑनलाइन जो होगा, आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, आपको बेहतर तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करें, करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। यानी कि मैंने आपको बोला कि लास्ट समय में दो बातों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, एक रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। रिवीजन से चीजें याद रहेगी और प्रैक्टिस से आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम समय में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्थी रूटीन, यानी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बैलेंस डाइट लें और प्रॉपर स्लीप, माने यानी कि मैं कहूंगा कि बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं बच्चों को मिनिमम 8 घंटा सोना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 3 घंटा 4 घंटा सो रहे हो, आपको प्रॉपर 8 घंटा सोना चाहिए और जिस समय आप सही फील करते हो उस समय से आपको पढ़ना चाहिए। अगर 8 घंटा भी सोते हो तो 24 घंटा में 8 घंटा निकाल दोगे तो 16 घंटा हुआ, 16 घंटा में और 8 घंटा निकाल दोगे तो 8 घंटा है। यानी टॉप करने के लिए मेरे को लगता है कि आप 8 घंटा स्टडी कर दीजिएगा ना तो बहुत है, लेकिन रेगुलर, एक दिन नहीं। ठीक है, मैंने आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको मैं बता दूं कि सफल होने के लिए 3 डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 डी, डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, इन सब चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो रेगुलर कंटिन्यू आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप टॉप कर पाएंगे। उसके बाद डाउट क्लियरिंग, तो आपको जो भी डाउट है अपने सर से, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी पढ़ते हैं वहां पर आपको जो भी आपके अंदर डाउट है उसको क्लियर करना चाहिए। ऑनलाइन भी बहुत सारे सुविधाएं हैं, वहां से आपको अपने डाउट को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो अपने टीचर्स या फ्रेंड से क्लियर करें। यहां पर एक बात मैं बताऊंगा, आपके फ्रेंड भी बहुत हेल्प करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आप उनका हेल्प करोगे तब तो वो आपका हेल्प करने वाले हैं। यानी कि एग्जाम के समय में आप जो है यानी ईच वन टीच वन वाला कंसेप्ट लाते हो तो बहुत फायदा होने वाला है। आप अपने ऐसे दोस्त को अपने पास रखो, आप ऐसे दोस्त बनाओ जो पढ़ने में ठीक ठाक है। आपने देखा सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कुछ वर्षों से टॉप रिजल्ट उसी का रहता है। वहां पर एक कंसेप्ट है ईच वन टीच वन, यानी जो स्टूडेंट एक ऐसा पीरियड चलता है जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है। इस तरीका से एक स्टूडेंट को एक टीचर मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको अगर सफल होना है तो अपने दोस्तों को अच्छे से चुनाव करें, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के बीच में खड़ा हो जाइए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के बीच में खड़ा हो जाइए, वो आपको धक्का मार मार करके सफल बना देंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने दोस्तों को सही रखना चाहिए, अच्छे दोस्तों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, ग्रुप स्टडी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आज ग्रुप स्टडी बहुत कम लोग करते हैं, ग्रुप में केवल गेम खेलते हैं। फ्री फायर, पबजी, जो भी गेम खेलने वाले हैं उनके लिए एक ग्रुप है, लेकिन स्टडी के लिए मेरे को कभी नहीं लगता है कि 5-10 स्टूडेंट एक जगह मिल करके अपने डाउट को क्लियरिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन गेम खेलने के लिए रास्ते में मैं जाता हूं, कोई वीरान पड़ा हुआ मकान है, वहां पर देख रहे 4 मोबाइल को पट किए हुए हैं, मार 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 धर धर कैले हुए हैं। लेकिन पढ़ने के लिए कोई ग्रुप नहीं बनाता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो स्टडी के लिए भी आपको ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, तो सपने में भी लड़का कह रहा है कि मार 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 धर धर धर, ये क्या है, पगला गया है सब गेम के चक्कर में।
ठीक है, इतना तो आपको पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। चलिए, सेल्फ मोटिवेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन भी दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन। हो सकता है कि मेरे बातों को सुन करके आप मोटिवेट हो रहे होंगे और मन में ही प्लान बना रहे होंगे कि आज से मेरे को बहुत अच्छा से मेहनत करना है। ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन जो मेरे बातों से आपके अंदर आई है। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, जो खुद आप मोटिवेट है, ये खत्म होने वाली नहीं है। पढ़ाई करने का एक रीजन होना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रीजन। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपको जो है सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आपको नेगेटिव कभी सोचना नहीं है। हमेशा अपने एटीट्यूड को क्या रखना है, पॉजिटिव। मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करें और अपने गोल्स को याद रखें। और याद रखने के लिए आप जहां पर स्टडी करते हैं वहां पर अपने गोल को लिख लीजिए, मेरे को ये चीज पाना है, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको गाइडेंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइडेंस जो एक्सपीरियंस लोगों से गाइडेंस ले, जैसा कि टीचर या सीनियर्स, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे गाइड लेना चाहिए। मैं आपको आज ही बता देना चाहता हूं, एकदम कान खोल करके सुन लीजिए। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो 3 लोगों की बातें याद रखिए। हारे हुए की सलाह, जो हारे हुए हैं उनकी सलाह, हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव और आपकी अपनी बुद्धि, इन तीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं कि अगर आपको सफल होना है तो हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और आपकी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बात और आपको बता दूं, यानी दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। दूसरी जान पर ध्यान मत लगा दें, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जो है जान का मतलब यहाँ पे दूसरा मीनिंग निकाल लेंगे। मैं उस जान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। आज का क्लास जो है इतना ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए। थैंक यू।